नमस्कार, मैं रवीश कुमार। क्या वाकई आपका इस बात में विश्वास है, यकीन है कि मणिपुर की घटना पर प्रधानमंत्री को नहीं बोलना चाहिए? क्या आप इस बात पर भरोसा रखते हैं कि 3 महीने से वहां हिंसा हो रही है, प्रधानमंत्री मोदी ने मणिपुर नहीं जाकर बहुत अच्छा काम किया? आप खुद को प्रधानमंत्री की जगह रखकर देखिए। देश का एक राज्य चल रहा है, क्या आप लंबे समय तक चुप रह पाएंगे? कितनी मेहनत करनी पड़ जाएगी आपको चुप रहने के लिए? हर समय दूसरा बहाना ढूंढना पड़ेगा, दूसरे विषय की तलाश करनी होगी कि आज क्या करें कि लोग मणिपुर पर ना पूछें, ना बोलने की नौबत आए। प्रधानमंत्री मोदी को केवल अपनी नाकामी पर नहीं बोलना है। वे चाहते तो बोलने के नाम पर मणिपुर की जनता से शांति की अपील भी कर सकते थे, जो उन्होंने नहीं की। अगर इन सवालों पर आपको विश्वास है कि ये सवाल सही हैं और प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए था, तब फिर आपको लोकसभा में उनके खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को ध्यान से सुनना चाहिए। इस पर जितने भी लोग बोल रहे हैं उन सभी को, इन 9 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ यह दूसरा अविश्वास प्रस्ताव है। अविश्वास प्रस्ताव पर 3 दिनों तक बहस चलेगी और 10 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवाब देंगे। तृणमूल कांग्रेस के प्रोफेसर सौगता रॉय ने जब कहा कि प्रधानमंत्री संसद नहीं आते हैं, इस पर उन्हें कहा गया कि प्रधानमंत्री के खिलाफ निजी आरोप ना लगाएं। प्रधानमंत्री सदन में नहीं आते हैं, यह निजी आरोप कैसे हो सकता है? आज बहस की शुरुआत कांग्रेस के सांसद गौरव गोगोई ने की और सत्ता पक्ष की तरफ से पहला जवाब बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने दिया। आप भी निशिकांत दुबे का भाषण लोकसभा की वेबसाइट से निकालकर पूरा पढ़िए और उनके भाषण का वीडियो भी सुनिए, जो लोकसभा के यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। यह सारी तस्वीरें मणिपुर की हैं, जो 3 महीने से जल रहा है, जहां हथियार लूटे गए हैं, हत्याएं हुई हैं, बलात्कार की घटनाएं हुई हैं, हजारों लोगों का विस्थापन हुआ है। लेकिन बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के भाषण में मणिपुर का जिक्र इतना ही है कि वे विपक्ष की आलोचना करते समय मणिपुर का धन्यवाद करते हैं। क्या मणिपुर की यह हालत धन्यवाद योग्य है कि इसके बहाने विपक्ष के पुराने इतिहास को दोहराने का उन्हें मौका मिला? विपक्ष पर आरोप लगाने के लिए बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे मणिपुर का धन्यवाद अदा करते हैं। क्या सांसद महोदय इन तस्वीरों को देखते हुए धन्यवाद कर रहे हैं, या फिर अपनी पार्टी की सरकार और केंद्र सरकार से सवाल करना चाहिए था कि ऐसे हालात क्यों हैं? निशिकांत दुबे ने एक शब्द इस बात पर नहीं कहा कि प्रधानमंत्री मणिपुर क्यों नहीं गए, मणिपुर पर क्यों नहीं बोल रहे हैं, या मणिपुर को लेकर क्या क्या प्रयास कर रहे हैं। निशिकांत दुबे अपनी सरकार के वर्तमान को भूल गए और कांग्रेस की सरकार के समय के इतिहास को गिनाने लग गए कि कब कब विपक्ष की सरकारें गिराई गईं। एनसीपी की सांसद सुप्रिया सुले ने याद दिला दिया कि मोदी सरकार के 9 साल में 9 बार राज्य सरकारों को गिराया गया है। सुप्रिया सुले ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, मेघालय, कर्नाटक, गोवा, मध्य प्रदेश, पुदुचेरी और महाराष्ट्र में सरकारें गिराई गई हैं। महाराष्ट्र में 2 बार सरकार गिराई गई। सुप्रिया सुले शायद बताना भूल गई कि जब मोदी सरकार आई थी तब अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड में सरकार बर्खास्त कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने दोनों मामलों में कहा कि अवैध रूप से सरकारें बर्खास्त की गई हैं। अगर कांग्रेस ने सरकारें बर्खास्त कर गलत काम किया तो मोदी सरकार को 10वें साल में यह बताना चाहिए था कि कैसे उन्होंने सरकारें गिराने का खेल खत्म कर दिया। लेकिन आपने देखा कि कांग्रेस के समय की इस गलती को मोदी सरकार ने खुलकर खेलना शुरू कर दिया। ऐसा लगता है कि मोदी सरकार विपक्ष के समय की करतूतों का पता करती रहती है ताकि वह अपनी करतूतों को सही ठहरा सके। जो बुरा हुआ उसे मिटाकर अच्छा नहीं करना है, जो बुरा हुआ है उससे और भी ज्यादा बुरा करना है। मोदी सरकार को नैनीताल हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पढ़ना चाहिए, जो राष्ट्रपति शासन लगाने के मामले में आया था। तो हम यह बताना चाहते हैं कि बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने करीब आधा घंटा बोला, लेकिन उन्होंने मणिपुर का जिक्र ही नहीं किया। सिर्फ इतना किया कि मणिपुर का धन्यवाद अदा करते हैं। हम आपको एक तस्वीर दिखाना चाहते हैं। इसका संदर्भ इस बात से है कि निशिकांत दुबे ने ही राहुल गांधी पर तंज किया कि वे पहले बोलने नहीं आए, शायद देर से जागे होंगे। लेकिन निशिकांत दुबे के ठीक एक लाइन पीछे बीजेपी के मणिपुर से सांसद और राज्य मंत्री राजकुमार रंजन सिंह बैठे थे, जिनका घर भी इस हिंसा में जला दिया गया। उस वक्त रंजन सिंह ने बयान दिया था कि मणिपुर में कानून व्यवस्था ही नहीं है। राजकुमार रंजन सिंह इनर मणिपुर से बीजेपी के सांसद हैं। जब निशिकांत दुबे बोल रहे थे तब बीजेपी के ही सांसद रंजन सिंह को कैसा लग रहा होगा? उनके राज्य की हिंसा को लेकर अविश्वास प्रस्ताव आया है। कायदे से वे बहस की शुरुआत कर सकते थे, करते तो अच्छा रहता। लेकिन मोदी सरकार ने झारखंड के गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे को चुना। आउटर मणिपुर से सांसद हैं लोरहो एस फौज नगा पीपल्स फ्रंट के सांसद हैं, मगर एनडीए का ही हिस्सा हैं। अगर बीजेपी और मोदी सरकार मणिपुर के इन 2 सांसदों से ही अपना जवाब शुरू करती तो उनके मुख से सुनकर संतोष होता कि मणिपुर के लिए मोदी ने और उनकी सरकार ने इन 3 महीनों में क्या किया है।
लेकिन मणिपुर का नाम लेकर निशिकांत दुबे हर दल का इतिहास बताने लग गए। कभी बंगाल चले गए तो कभी तमिलनाडु। कब कौन बोलेगा यह पार्टियां तय करती हैं। हमारा सवाल है कि 3 दिनों तक अविश्वास प्रस्ताव पर बहस चलेगी। क्या सरकार मणिपुर से अपने 2 सांसदों को बोलने देगी? यह इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल है और आपको भी इन 2 सांसदों पर नजर रखनी चाहिए कि ये क्या कहते हैं। मणिपुर के सांसद जब बोलेंगे तब अपने राज्य के बारे में क्या बोलेंगे? क्या उन्हें बोलने दिया जाएगा कि राज्य में कानून व्यवस्था समाप्त हो गई है, जैसे कि वे मीडिया में बोल चुके हैं? क्या मणिपुर से सांसद रंजन सिंह और लोरहो एसफोज बोल पाएंगे कि स्वतंत्रता सेनानी की 80 साल की पत्नी को जलाकर मार दिया गया? स्वतंत्रता सेनानी के बेटे ने कहा था कि इस घटना पर प्रधानमंत्री क्या बोलेंगे? एक सैनिक ने कहा कि वह कारगिल में देश की रक्षा के लिए लड़ा, मगर भीड़ से अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर सका, जिसे भीड़ ने नंगा कर घुमाया था। मणिपुर की घटना को लेकर मिजोरम में हजारों लोगों ने मार्च निकाला और उसमें मिजोरम के मुख्यमंत्री और उनके तमाम मंत्री भी शामिल हुए। उस मार्च में मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेन सिंह के खिलाफ नारे लगाए गए। हमारा सवाल है कि मिजोरम से सांसद मिजो नेशनल फ्रंट के सी लाल सोरंगा को बोलने का मौका मिलेगा या नहीं? क्या वो बोलेंगे तो उनका भाषण विपक्ष के भाषणों से मेल खाएगा या निशिकांत दुबे के भाषण से मेल खाएगा? अविश्वास प्रस्ताव असम के कालियाबोर से कांग्रेस के सांसद गौरव गोगोई ने पेश किया, क्योंकि इसका नोटिस उन्होंने ही दिया था। आप निशिकांत दुबे के साथ साथ गौरव गोगोई का पूरा भाषण लोकसभा की वेबसाइट पर जाकर पढ़िए और संसद टीवी के यूट्यूब चैनल पर जाकर सुनिए। आप पाएंगे कि गौरव गोगोई के भाषण का ज्यादातर हिस्सा मणिपुर तक ही सीमित रहा और उसी से संबंधित रहा। उनके भाषण से आपको पता चलेगा कि वे मणिपुर को लेकर प्रधानमंत्री से क्यों सवाल कर रहे हैं, क्या सवाल कर रहे हैं। उनका जवाब देने आए निशिकांत दुबे के जवाब का संबंध गौरव गोगोई के उठाए सवालों से था भी या नहीं, यह आप तय करें तो बेहतर रहेगा। गौरव गोगोई इंडिया अलायंस के उन सांसदों में शामिल हैं जो मणिपुर का दौरा करने गया था। गौरव गोगोई ने यही सवाल किया कि विपक्ष ने दौरा किया मगर प्रधानमंत्री मणिपुर का दौरा करने क्यों नहीं गए? सरकार ने प्रतिनिधिमंडल तक क्यों नहीं भेजा? गृहमंत्री अमित शाह मणिपुर गए, कहकर आए कि 15 दिन में फिर जाएंगे, मगर दोबारा नहीं गए। 5000 से ज्यादा हथियार लूटे गए, 35 पुलिस थानों पर हमला हुआ है। क्या यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला नहीं है? हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार क्या कर रहे हैं? गौरव गोगोई ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री 80 दिनों तक चुप रहे और जब बोले तो केवल 30 सेकंड, उसके बाद फिर से चुप हो गए। उनकी तरफ से शांति की अपील नहीं की गई। सांसद गौरव गोगोई ने तीसरा सवाल रखा कि मुख्यमंत्री को क्यों नहीं बर्खास्त किया गया है? जब भी चुनाव आता है तब तो गुजरात, उत्तराखंड और त्रिपुरा के सीएम को बदल दिया जाता है, लेकिन बीरेन सिंह को बर्खास्त नहीं किया जाता है। पहाड़ पर एक वर्ग है तो वैली में एक दूसरा वर्ग रहने लगा है। जो सरकार एक इंडिया की बात करती थी उसने 2 मणिपुर बना दिया। तो ये जो घटनाएं मणिपुर में हो रही है, इसको ये हम ना समझे कि उत्तर पूर्वांचल के किसी कोने में हो रहा है, ये भारत में हो रहा है सर। अगर मणिपुर जल रहा है तो भारत जल रहा है। अगर मणिपुर में आग लगी है तो भारत में आग लगी है। अगर मणिपुर विभाजित हुआ है तो भारत विभाजित हुआ है। तो आज हम सिर्फ मणिपुर की बात नहीं कर रहे, हम भारत की बात कर रहे हैं। सर, हमारी मांग स्पष्ट थी कि देश के मुखिया होने के नाते प्रधानमंत्री सदन में आए, अपनी बात रखे, अपनी संवेदना प्रकट करे और उस पर सारे पार्टी समर्थन दे और मणिपुर को एक संदेश जाए कि इस दुख की घड़ी में पूरा सदन मणिपुर के साथ है, हम मणिपुर में शांति चाहते हैं। यह हमारी अपेक्षा थी, यह हमारी अपेक्षा थी। लेकिन अफसोस की बात है कि ऐसा नहीं हुआ। प्रधानमंत्री महोदय ने एक मौन व्रत लिया कि सदन में ना लोकसभा में कुछ बोलेंगे ना राज्यसभा में कुछ बोलेंगे, और इसीलिए अध्यक्ष महोदय ये नौबत आनी पड़ी कि हम अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी जी का मौन व्रत हम तोड़ना चाहते हैं। सवाल दूसरा कि लगभग 80 दिन क्यों लगे प्रधानमंत्री मोदी जी को मणिपुर पे कुछ बोलने के लिए, और जब बोले तो सिर्फ 30 सेकंड के लिए बोले, और उसके पश्चात आज तक भी प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से ना कोई संवेदना का शब्द, ना कोई शांति की याचना। मंत्री मंडल बोल रहे हैं कि हम बोलेंगे, हम बोलेंगे। आप बोलें, आपको किसी ने नहीं रोका, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी एक प्रधानमंत्री होने के नाते उनके शब्दों में जो महत्व है वो किसी मंत्री के शब्दों में नहीं है। माफ कीजिएगा, प्रधानमंत्री मोदी जी अगर प्रधानमंत्री होने के नाते एक शांति की पहल करें, उस कदम में जो ताकत है वो किसी मंत्री या किसी सांसद में वो ताकत नहीं है।
मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह ने हिंसा की शुरुआत में कहा था कि ड्रग्स माफिया पर लगाम लगा रहे थे, इसलिए हिंसा भड़काई गई है। गौरव गोगोई ने विस्तार से बताया कि 2017 में जब वहां बीजेपी की सरकार आई, तब से लेकर 2023 तक अफीम की खेती में 50,000 एकड़ का विस्तार हुआ है। जंगलों को काटकर अफीम की खेती को बढ़ावा बीजेपी की सरकार के समय मिला है। इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट को कोट करते हुए गौरव गोगोई ने कहा कि 2 साल में जंगल का एरिया घट गया। गौरव गोगोई ने मणिपुर की आईपीएस अधिकारी के बयान का भी उदाहरण दिया कि जब उन्होंने ड्रग्स माफिया को पकड़ा तो मुख्यमंत्री की तरफ से दबाव आया कि उसे छोड़ दिया जाए। यह गौरव गोगोई का ही बयान है जिसे मैं कोट कर रहा हूं। गौरव कहते हैं कि मणिपुर के मुख्यमंत्री के कार्यालय से जब एक ड्रग माफिया के बड़े नेता को वहां की पुलिस ने पकड़ा तो मुख्यमंत्री के दफ्तर से फोन गया कि उस ड्रग्स के माफिया को रिहा करो। और वो ड्रग का माफिया कौन था? वो ड्रग के माफिया आप ही के दल के ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का चेयरमैन था। वहां पर जब इटोचा सिंह को पकड़ा गया तो मुख्यमंत्री के दफ्तर से फोन गया कि उसे रिहा करो। ये इटोचा सिंह कौन है? वहां की राज्य सरकार के पीएचई मंत्री सुशिंद्रो के भाई हैं। आज ये राज्य सरकार ड्रग्स की बात करती है। ड्रग्स के साथ मुख्यमंत्री महोदय के दफ्तर का ताल्लुक है। ये बात मैं नहीं कर रहा हूं, वो पुलिस अफसर जिन्हें इनकी राज्य सरकार ने मेडल दिया वो आज ये बात कर रही हैं कि इसी सरकार ने मुझे मेडल दिया और यही ड्रग्स से जुड़े इनके दल के नेताओं को छोड़ने के लिए कह रही है। उन्होंने अपना मेडल वापस कर दिया राज्य सरकार को। यह गौरव गोगोई के बयान है। गौरव गोगोई के भाषण से पता चल रहा था कि मणिपुर में क्या हो रहा है। वहां से असम राइफल्स को हटाना पड़ा। असम राइफल्स तो गृह विभाग के निर्देश पर काम करता है। अब तो हालत यह हो गई है कि असम राइफल्स के जवान पर पुलिस और पुलिस पर असम राइफल्स के जवान सवाल उठा रहे हैं। क्या इस तरह से 3 महीने से सरकार वहां समाधान कर रही है? यह गौरव गोगोई के ही बयान है और मैं कोट कर रहा हूं। मैं पूछना चाहूंगा कि गृहमंत्री जी, आपने 51 सदस्यों की कमेटी बनाई, कितनी बार वो कमेटी बैठी, वो असफल रही। गृहमंत्री ने कहा कि मैं 15 दिन बाद आऊंगा, लेकिन नहीं गए। जब सस्पेंडेड इमरजेंसी ग्रुप यूकेएलएफ का चेयरमैन एसएस हाउकिप एफिडेविट में यह कहता है कि भाजपा ने 2017 और 2019 के चुनावों में उग्रपंथी संगठन का सहयोग लिया, यह लीगल डॉक्यूमेंट में लिखा है। यह है इनका राष्ट्रवाद जो देश की अखंडता के साथ खिलवाड़ कर रहा है। एनआरसी आज तक असम में लागू नहीं कर सके। सीएए की बात करते हैं। ऐसा माहौल वहां हुआ कि जापान के पीएम नहीं जा पाए। नगा पीस फ्रेमवर्क 8 साल हो गए, आज तक हमने नहीं देखा कि उसमें क्या हुआ है। गृहमंत्री नगा विधायक से अलग से मिलते हैं, मणिपुर कुकी विधायक से अलग से मिलते हैं। अलग अलग क्यों मिलते हैं? एक साथ क्यों नहीं मिलते हैं? अलग अलग मीटिंगें क्यों? ऐसे उत्तर पूर्वांचल की समस्या नहीं सुलझेगी। अगर आप समाज को जाति धर्म के नाम पर बंटवारा करेंगे, आपको साथ में लेना होगा। पहली बार हम देख रहे हैं कि 2 राज्य असम और मिजोरम के पुलिस अफसर एक दूसरे पर गोली चलाते हैं। यह आपकी राष्ट्रीय सुरक्षा की नीति है। इसी को उजागर राहुल गांधी ने किया था। इस सदन में चेतावनी दी थी कि आप उत्तर पूर्वांचल के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। उम्मीद है सरकार मणिपुर को लेकर उठ रहे सवालों पर भी विस्तार से जवाब देगी। विपक्ष के नेता भी मणिपुर पर बोलने उठे तो महंगाई से लेकर अन्य पहलुओं पर बात करने लग गए, जिस तरह से निशिकांत दुबे और अन्य सत्ता पक्ष के सांसदों ने किया। उम्मीद है उन सवालों का जवाब भी मिलेगा। निशिकांत दुबे ने जब बोलना शुरू किया तब वे गिनाने लग गए कि इंडिया गठबंधन में जो भी दल है उनके साथ कांग्रेस ने क्या क्या किया। जैसे डीएमके की सरकार को कांग्रेस ने बर्खास्त किया, टीएमसी की सरकार के खिलाफ शारदा नारदा केस कांग्रेस के समय किया गया। पर निशिकांत दुबे यह बताना भूल गए कि इसी केस में टीएमसी सांसद मुकुल रॉय के खिलाफ सीबीआई की जांच चल रही थी। उन्हें टीएमसी से बीजेपी में ले आया गया। क्यों लेकर आए? एनसीपी के बारे में निशिकांत दुबे ने कहा कि 70,000 करोड़ के घोटाले के आरोप कांग्रेस के समय लगाए गए। हमने क्या किया? दरअसल वे बताना भूल गए कि उन्होंने क्या किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अमेरिका से लौट कर आए तो भोपाल में कार्यकर्ताओं से कहने लगे कि एनसीपी ने 70,000 करोड़ का घोटाला किया है। उसके कुछ ही दिनों के भीतर एनसीपी के अजीत पवार बीजेपी सरकार में उप मुख्यमंत्री बना दिए जाते हैं। निशिकांत जी को याद ही नहीं आया कि उन्होंने क्या किया। अजीत पवार पर मोदी सरकार के समय ईडी ने केस दर्ज किया, संपत्ति जब्त की। अजीत पवार के सहयोगी उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी के नेता भी उन पर हजारों करोड़ रुपए के घोटाले के आरोप लगाते थे, जेल भेजने की बात करते थे, उन्हें उप मुख्यमंत्री बना दिया। यह किया। आखिर में निशिकांत दुबे ने अपनी बात यह कहकर खत्म की। निशिकांत दुबे को मैं कोट करता हूं। वे कहते हैं कि जितनी बहस होगी वो प्रधानमंत्री जी की नीतियों का चीरहरण करेंगे, जैसे द्रौपदी का चीरहरण हुआ है। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तब भीष्म पितामह, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, धृतराष्ट्र, जयद्रथ, चाहे वो युधिष्ठिर हो चाहे वो अर्जुन हो, सभी मौन धारण किए हुए थे। आज यदि प्रधानमंत्री जी का गरीब के हितैषी का चीरहरण करेंगे तो जिस तरह से ना धृतराष्ट्र बचा, ना दुर्योधन बचा, ना भीष्म पितामह बचे,
ना अर्जुन बचा, ना युधिष्ठिर बचा, आप में से कोई नहीं बचेगा। 2024 में आप में से कोई वापस नहीं आएगा। हम 400 सीटों के साथ वापस आएंगे। यह निशिकांत दुबे का बयान है। नवीन पटनायक की पार्टी बीजेडी ने अविश्वास प्रस्ताव का विरोध किया। बीजेडी सांसद पिनाकी मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस कहती है कि प्रधानमंत्री सदन में नहीं आते हैं, उन्हें आकर बोलना चाहिए। कायदे से किसी भी सांसद को यही कहना चाहिए कि प्रधानमंत्री को सदन में आना चाहिए और बोलना चाहिए, लेकिन बीजेडी सांसद पिनाकी मिश्रा ने कहा कि देश में प्रधानमंत्री जैसा वक्ता नहीं है। वे जब बोलते हैं तब कांग्रेस की कपकपी छूट जाती है। यह जानते हुए भी कांग्रेस उनसे बोलने की मांग करती है। मगर पिनाकी मिश्रा भूल गए कि देश के सबसे बड़े वक्ता और प्रधानमंत्री ने 9 साल में एक भी लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। वे प्रधानमंत्री के समर्थन में तर्क देते देते उस जमीन पर चले गए जो फिसलन भरी थी। पिनाकी मिश्रा महिलाओं को नंगा घुमाने के वीडियो पर बोलते समय रवांडा से लेकर सर्बिया चले गए और बताने लगे कि जहां भी इस तरह की हिंसा की घटनाएं हुई हैं, टकराव की घटनाएं हुई हैं, ऐसा होता रहा है। ऐसा लग रहा था कि सांसद महोदय उस वीडियो को सामान्य घटना की तरह पेश कर रहे हैं, जिसे देखकर खुद प्रधानमंत्री विचलित हो गए थे और उन्होंने 30 सेकंड का बयान दिया। मगर पिनाकी मिश्रा कहते हैं कि हमने यह सब अफ्रीकी देशों में देखा है, रवांडा में हुतू और तुत्सी के बीच देखा है, बुरुंडी, सर्बिया, बोस्निया हर्जेगोविना में देखा है। यह हमारी राजनीति और समाज में होता